नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि सेनापति का परिचय एवं उनके कुछ कवित्वों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं कवि सेनापति का परिचय। सेनापति रीतिकाल के एक प्रमुख कवि थे, किंतु इनके जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। इनकी कृति कवित्त रत्नाकर का रचना काल संवत 1706 अथवा सन 1649 ईस्वी माना जाता है। यह सेनापति की एक प्रौढ़ कृति है तथा इसके छंदों से प्रतीत होता है कि इसकी रचना के समय कवि जीवन के अंतिम चरण में था। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कृति की समाप्ति के समय उनकी उम्र 60 या 65 वर्ष होगी और अनुमान के आधार पर यही इनकी जन्म तिथि भी 1584 या 88 ईस्वी के आसपास मानी जा सकती है। इनकी मृत्यु भी 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई होगी। इनकी कृति कवित्त रत्नाकर के मंगलाचरण संबंधी छंदों से लगता है कि कवि सेनापति राम भक्त थे। राम का वर्णन उन्होंने कई स्थानों पर किया है। यद्यपि सेनापति ने कृष्ण और शिव के लिए भी छंद लिखे हैं। कहते हैं कि सेनापति आत्मसम्मानी तथा आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। वे इतने आत्मसम्मानी थे कि संकट पड़ने पर भी दुर्जन से सहायता लेना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। वे शांत स्वभाव के एवं निर्विकार भाव वाले व्यक्ति थे। यह सब उनके कवित्त रत्नाकर के छंदों से ही पता चलता है। सेनापति का रचना काल भक्ति काल और रीति काल के संधि स्थल में पड़ता है। उनके काव्य में इसलिए भक्ति और रीति दोनों की झलक मिलती है। इनके वर्ण्य विषय से स्पष्ट है कि इनकी आधी रचनाएं तो भक्ति की है और आधी रचनाएं रीति की ओर उन्मुख है, परंतु उनकी अलंकार प्रियता सर्वत्र व्याप्त है। इस दृष्टि से वे रीतिकालीन प्रवृत्तियों के निकट अधिक जान पड़ते हैं। उनका कवित्त रत्नाकर ग्रंथ स्फुट छंदों का संग्रह है। यद्यपि चौथी तरंग में रामचरित का सविस्तार वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने राम के शौर्य तथा उनकी भक्त वत्सलता को ही अधिक रेखांकित किया है। इनके श्रृंगार वर्णन में लौकिक रीति भाव का मनोरम वर्णन इन्होंने किया है। इनके संयोग और वियोग वर्णनों में भी सरस प्रवाह और प्रसादात्मकता देखने को मिलती है। श्लेष तथा अनुप्रास अलंकारों पर सेनापति का विशेष आग्रह है। यद्यपि वे अपने श्लेष के लिए अतिशय प्रसिद्ध हैं। उनकी ऋतु वर्णन संबंधी रचनाएं उनके कवित्व के उत्कर्ष का प्रमाण देती है। यह वर्णन सेनापति के प्रकृति के विभिन्न व्यापारों के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है। सेनापति के काव्य की भाषा प्रचलित साहित्यिकता मौखिक रूप से बोली जाने वाली ब्रज भाषा है। उनके श्लिष्ट छंदों के चमत्कार का श्रेय उनके भाषा ज्ञान को जाता है। यत्र तत्र उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग भी किया है। यद्यपि श्लेष के अतिशय मोह के कारण सेनापति का काव्य बोझिल और द्रुह यानी कठिन हो गया है, इसलिए कहीं कहीं कविता की गतिशीलता भी बाधित होती है। तथापि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कवि सेनापति रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि थे। आइए अब हम देखते हैं इनके पदों की व्याख्या। तो सर्वप्रथम राम वंदना शीर्षक के अंतर्गत इनका कवित्व देखिए। मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजे, दीप्ति दिनेश कोटि हुते अधिकानिये, कोटि पंचवान हुते महाबलवान, कोटि कामधन हुते महादानी जग जानिए, और ठोर झूठो बारे नन एतो सेनापति, सीतापति याहुते अधिक गुण खानिए,
ऐसी अति उकति जुगति मो बताओ जासो राजा राम तीनी लोक नायक बखानी। इस कवित्व के पढ़ने से ही प्रतीत होता है कि इसमें कवि ने श्री राम की महिमा और उनके यश का वर्णन किया है। तो प्रसंग में आप इसमें कह सकते हैं कि यह प्रस्तुत कवित्व उनकी राम वंदना शीर्षक के से लिया गया है और इसमें कवि ने श्री राम की महिमा और उनके अतुलनीय यश का वर्णन किया है। तो देखिए, श्री राम की महिमा का वर्णन करते कवि कहते हैं, मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजे, कि श्री राम की मंद मुंद मुस्कान, छंद की जगह यहाँ पर होगा चंद यानी चंद्रमा, चंद गलत छपा हुआ है। तो श्री राम की मधुर मुस्कान करोड़ों चंद्रमाओं के तेज से भी अधिक सुशोभित होती है। छंद की जगह चंद और अमंद यानी तेज और राजे अर्थात सुशोभित होती है। यानी श्री राम की मंद मंद मुस्कान करोड़ों चंद्रमाओं के तेज से भी अधिक सुशोभित होती है। कहने का अभिप्राय है कि श्री राम की मंद मुस्कान की समक्ष करोड़ों चंद्रमाओं की चमक भी फीकी पड़ जाती है। दीप्ति दिनेश कोटि हूते अधिकानी, और उनका तेज, दीप्ति यानी कांति या तेज या चमक, दिनेश कोटि, कोटि यानी करोड़, दिनेश यानी सूर्य, करोड़ों सूर्य से भी अधिक कही जाती है। अर्थात उनके उस तेज के समक्ष करोड़ों सूर्यों का तेज भी कुछ नहीं है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, कोटि पंचवान हूते महाबलवान, कोटि कामधेनु हूते महादानी जग जानिए। इस संसार में जग जानिए मतलब इस संसार में जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? कोटि पंचवान हूते महाबलवान, वे करोड़ों कामदेव से भी अधिक महाशक्तिशाली जाने जाते हैं और करोड़ों कामधेनुओं से भी अधिक महादानी माने जाते हैं। कामदेव अपने सौंदर्य और शक्ति के लिए विश्व विख्यात है। तो यहाँ पर कवि ने श्री राम जो कि उनका उपमेय है, उनका वर्णन उपमान से कहीं अधिक बढ़कर किया है, उपमान को निकृष्ट बताया है। इस आधार पर यहाँ व्यतिरेक अलंकार ठहरता है। और कामधेनु हूते महादानी जग जानिए, और करोड़ों कामधेनुओं से भी अधिक महान दानी इन्हें संसार में जाना जाता है। कामधेनु के विषय में कहा जाता है कि यह एक स्वर्ग की गाय है और कहा जाता है कि इससे जो भी वस्तु मांगी जाती है वह तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। आगे कवि कहते हैं, और ठोर झूठो बर नन एतो सेनापति, सीतापति याहू ते अधिक गुण खानिए। और ठोर मतलब इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर अगर उनका कोई वर्णन किया गया है तो वह सभी झूठा या असत्य है। ठोर यानी स्थान पर, वर्णन यानी वर्णन किया गया है। तो कवि सेनापति कहती हैं कि वह सब असत्य है। सेनापति याहू ते अधिक गुण खानिए। श्री राम का वर्णन किसी अन्य स्थान पर चाहे कितना ही किया गया हो, परंतु सीता के पति श्री राम जो है इससे कहीं अधिक गुणों की खान कहे जाते हैं। ऐसी अति उकति जुगति मो बताओ जासो राजा राम तीनी लोक टाइक बखानिए। और अंत में कवि कहते हैं कि कोई मुझे कोई ऐसी उक्ति या कोई ऐसी युक्ति यानी उपाय बता दे जिससे कि मैं तीनों लोकों के नायक, नायक यानी स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी राजा राम के यश और महिमा का वर्णन कर सकूं। अतियुक्ति मतलब ऐसी अतियुक्ति या ऐसी कोई युक्ति या उपाय मुझे बताए जासो राजा राम, जिससे कि मैं तीनों लोकों के स्वामी राजा राम की महिमा, उनके यश का वर्णन कर सकूं। इस दृष्टि से देखने पर हम देखते हैं कि विशेष में हम देखेंगे कि कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। सेनापति अपने कवित्व वर्णन के लिए ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। अनुप्रास अलंकार मंद मुस्कान और दीप्ति दिनेश में अनुप्रास में भी छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
इसके अतिरिक्त प्रथम 4 पंक्तियों में उपमेय यानी श्री राम को श्रेष्ठ बताने उपमान चंद्रमा, सूर्य, कामदेव और कामधेनु को उपमेय से कम बताने के कारण व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से विशेष में हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकारों का प्रथम 4 पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकारों का, इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ। अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। अगला कवित्व देखिए। धाता जाही गावे कछु मरम न पावे, ताही कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइए। रसना को पाई पाई वचन सकति बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को भलो मनाइए। ऐसी थोड़ी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तिनि लोक तिलक रिझाइए। इस कवित्व में भी कवि सेनापति ने प्रकारांतर से श्री राम की महिमा और उनके यश का ही वर्णन किया है। और श्री राम की महिमा इतनी अनिर्वचनीय या अवर्णनीय है कि साक्षात ब्रह्मा जी भी उनका वर्णन नहीं कर पाते। तो देखिए, धाता जाही गावे, धाता यानी ब्रह्मा, श्री राम की महिमा का बखान साक्षात ब्रह्मा जी भी करते हैं। कछु मरम न पावे, परंतु फिर भी उनका कुछ रहस्य नहीं पा सकते। ताही कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइए, उन्हीं श्री राम को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। कैसे मतलब किस प्रकार के रिझावे यानी प्रसन्न किया जा सकता है। भलो भोन ठहराइए, भोन की जगह यहाँ पर भलो मोन ठहराइए, कि उन्हीं श्री राम को जिनका कि साक्षात ब्रह्मा जी भी जिनका कुछ रहस्य नहीं पा सकते, उन्हीं श्री राम को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। भलो इससे अच्छा तो है कि मौन ठहराइए, अर्थात ही बिना कुछ कहे खामोश ही चुप ही रहा जाए। आगे वो कहते हैं, रसना को पाई पाई वचन सकति बिन, कि जिह्वा को हमने प्राप्त किया है और वाणी की शक्ति भी प्राप्त की है, परंतु जिह्वा प्राप्त करने और वाणी की शक्ति प्राप्त करने पर भी मानो हम उसके बिना भी राम के गुणों का गान करने में असमर्थ है। अर्थात हमारी जिह्वा वाणी की शक्ति पाकर के भी राम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। तऊ मन अकुलाइए, इसीलिए मन निरंतर व्याकुल बना रहता है। और आगे एक उदाहरण द्वारा वो इसी महिमा का बखान करते कहते हैं कि जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। कि जिस प्रकार से किसी दीपक को तेल से जलाकर बिना अग्नि के ही तेल से जलाया जाता है और उसके द्वारा दीप्ति निधान प्रकाश के भंडार सूर्य को भला प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। अर्थात सामान्यतः दीपक जो है वो तेल से जलता है, परंतु कवि कहते हैं कि श्री राम के गुणों का वर्णन करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि जल के दीपक से बिना अग्नि प्रज्वलित किए सूर्य प्रकाश के भंडार सूर्य को भला कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता। ऐसी थोड़ी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीनों लोक तिलक रिझाइए। कवि सेनापति कहते हैं कि ऐसी कोई थोड़ी सी उक्ति या युक्ति कोई मुझे बताए जिससे कि मैं तीनों लोकों के तिलक मतलब सर्वश्रेष्ठ श्री राजा राम को प्रसन्न कर सकूं। अर्थात मेरी थोड़ी सी उक्ति और युक्तियों द्वारा तीनों लोकों के स्वामी श्री राम को प्रसन्न करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जल के दीपक से बिना अग्नि प्रज्वलित के सूर्य दीपक के प्रकाश के भंडार सूर्य को प्रसन्न करना। इस प्रकार से हम देखते हैं विशेष में छंद में आप वही लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और 5वीं और 6ठी पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें कवि ने उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से
आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भोन की जगह भला मोन ठहराइए होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। अगला उदाहरण देखिए, अगला कवित्व देखिए, ऋतु वर्णन। अब यहाँ पर हमारा प्रसंग जो है वो बदल गया है। यहाँ पर कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन के अंतर्गत जेठ माह की भयंकर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। आप जानते हैं कि जेठ की दोपहरी या जेठ माह में भयंकर गर्मी पड़ती है और उसमें सभी लोग गर्मी से बचने के उपाय करते दिखाई देते हैं। तो इसी संदर्भ में कवि सेनापति कहते हैं, जेठ नजी काने सुधरत खस खाने तल, ताख तह खाने के सुधारी झारियत है, होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी, सार तार हार मूल लेले धारियत है, ग्रीष्म के बासर बराई वे को सिरे सब, राजभोग काज साज यूं संभारियत है। प्रस्तुत कवित्व में कवि सेनापति ऋतु में जेठ माह की भयंकर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के आने से पूर्व लोग उस भयंकर ग्रीष्म से बचने के लिए शीतलता के सभी साधनों को संभालने लगते हैं। तो जेठ नजीकाने, जेठ का माह, नजीकाने मतलब निकट आ गया है। सुधरत खस खाने, और सभी लोग जो है तल, सभी लोग अपने तहखानों को, ताख यानी आलों को, और तहखाने मतलब घर के नीचे के कमरों को सुधारने लगे हैं और उनकी झाड़ पोंछ करने लगे हैं। झारियत मतलब झाड़ पोंछ करने लगे हैं, क्योंकि प्रायः घर के नीचे बने तहखाने जो है वो ग्रीष्म में कहीं अधिक ठंडे रहते हैं। इतना ही नहीं, और क्या तैयारी करते हैं, होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, और अनेक प्रकार के जल के यंत्र अर्थात फव्वारे आदि की मरम्मत करने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है, और अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को चूने से सुधारा जाता है ताकि वो थोड़ी ठंडक प्रदान करे। कवि सेनापति कहते हैं कि सभी लोग जो है अतर यानी इत्र, गुलाब और चंदन, अर्गजा यानी चंदन आदि को सुसज्जित रहते हैं। ये सभी चीज़ें जो है इत्र खुशबू और शीतलता प्रदान करता है, गुलाब और चंदन भी शीतलता और खुशबू प्रदान करते हैं। तो सभी लोग इनसे सुसज्जित होते हैं। सार तार हार मूल लेले धारियत है, और तार यानी मोतियों के, और मोतियों के हार को लोग खरीद करके धारण करते हैं। कहा जाता है कि मोती जो है वो शीतल दायी होता है, शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ मोतियों के हारों को, सार यानी श्रेष्ठ, तार यानी मोतियों, और हार श्रेष्ठ मोतियों के हारों को मोल लेकर के लोग खरीदते हैं और उसे अपने गले में धारण करते हैं ताकि शीतलता प्राप्त हो सके। ग्रीष्म के बासर बराए वे को सिरे सब, राजभोग काज साज यूं संभारियत है, और इस प्रकार से सभी लोग गर्मी के दिनों के भयंकर तपन से भरे दिनों को व्यतीत करने के लिए सिरे मतलब शीतलता प्राप्त करने वाले सभी राजभोग के कार्य और वस्तुओं को संभालने लगती हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के आने से पूर्व, कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के आने से पूर्व लोग जो है वो सभी प्रकार की शीतलतादायी साधनों की तैयारी करने में, उनको सुधारने और उनको मरम्मत करने में लगे रहते हैं। कल हम इनके कुछ और पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।